हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम उनको बोलेंगे जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। हम लोग का क्या काम है? पंडिताई करना। पंडिताई करना। तो ये है आपका हिंदू राष्ट्र? जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यही करना पड़ेगा। जब अम्बेडकर ने ये तो नहीं लिखा संविधान में कि मतलब दलित भी पंडिताईगिरी कर सकते हैं। अच्छा, संविधान में बाबा साहब ने ये भी नहीं लिखा कि सुबह उठ के मंजन करना है। दोस्तों, रिपोर्टर को मिलता है एक ब्राह्मण लड़का। फिर रिपोर्टर ने ब्राह्मण लड़के से दलित के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में, ओबीसी के बारे में ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिस सवाल का जवाब देने में ब्राह्मण लड़के के पसीने छूट जाते हैं। तो पूरा वीडियो आगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये तो है कि आज के समय में हम जितना दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम करो उनका छुआछात जो थोड़ा कम करो, लेकिन अत्याचार करो नहीं नहीं अत्याचार मत करो, बिल्कुल अत्याचार मत करो उनको, या उनको मतलब कहते हैं ना अत्याचार इतना मत करो, पर उनसे जैसे बिहेव कर रहे हैं उनको कम करो। बिहेव अच्छा करो उनके साथ बिहेव। हाँ, लेकिन ये बताओ कि एक आरक्षण हमारे देश में और लागू है बहुत मतलब सालों से। वो मुझे लगता है कि आरक्षण की खोज ही उन्होंने करी है कि जन्म के आधार पे आपको आरक्षण मिलेगा। वो है ब्राह्मण समाज। जो पुजारी बन सकता है, पुरोहित बन सकता है ना, हवन करवा सकता है, पूजा पाठ करवा सकता है, मृत्यु भोज हो, जन्म संस्कार हो, विवाह, सब वही करा सकता है। तो ये आरक्षण जो जन्मजात आरक्षण मिला हुआ है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अभी पता चले। इस पे ये है कि ब्राह्मण ही मतलब ब्राह्मण एक ऐसी चीज़ है, ब्राह्मण ही सब काम करवाता है। अब आप देख लो, अगर आप जय बीमारों से करवाओगे तो वो ना तो शास्त्र जानते हैं अभी, ना मतलब कुछ जानते हैं, ना मतलब आप कुछ भी ले लो, कुछ नहीं जानते। वो एक ब्राह्मण ही है जो ये सब चीज़ जानता है। और इस पे ये काम वो कब से कर रहा है? ये ब्राह्मण ये मतलब बहुत मतलब भगवान के समय से ही कर रहा है ब्राह्मण। हाँ। अच्छा, भगवान के से जोड़ दिया आपने। तो ये आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ, जन्मजात आरक्षण? आज के जिस जाति में पैदा हुआ उस जाति से ही सब तय हो जाएगा। तो ये नहीं। जन्मजात आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ये है, पर मतलब आप खराब है कि सही? आप उलझा रहे हो वैसे मुझे। मैं उलझा नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ एक आरक्षण जो आप कह रहे हो कि जन्म के आधार पर तय हो रहा है, तो वो तो खराब आपने बता दिया। तो हम दूसरी की भी तो बात करेंगे ना। आप कह रहे हो कि शास्त्र नहीं जानते। अगर एक दलित व्यक्ति अगर वो शास्त्रार्थ कर ले, वो आपके सारे वेद पढ़ ले, आपकी गीता पढ़ ले, और वो कोई पेपर ले लो, आप परीक्षा ले लो, ठीक है, उसमें भी वो पास हो जाए, तब उसको बना पाओगे? अच्छा, एक गुड क्वेश्चन बात बताऊँ मैं, जो ये दलित है, दलितों की तो मैं खैर कह नहीं सकता, पर और भी कई जातियों के हैं ये भी मतलब पंडिताई कर रहे हैं, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, हवन कराते हैं, कई भी कराते हैं, पर ये अपनी जाति नहीं बताते। हमारे यहाँ पर गले हुआ है ऐसा कि अलग जाति का है, वो भी अपना हवन करा रहा है या कुछ और करा रहा है, वो भी अपना पेट पालन कर रहा है उससे वो कोई मतलब नहीं है। इस पर मैं बाद में कमेंट करूंगा, पहले वाले सवाल पे लौटते हैं। मैं भटकता नहीं सवालों से। आप बताइए, अगर कोई पढ़ लिख ले, परीक्षा दे दे, अच्छे से सारी चीजें याद कर ले, वो बन पाएगा कि नहीं, पंडित बन पाएगा कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं बन पाएगा। नहीं, तो ब्राह्मणों की कोई परीक्षा होती है? ब्राह्मणों की कोई परीक्षा होती है क्या? ऑल इंडिया पेपर होता है जिसको पास करने के बाद वो पंडित बन जाते हैं? हाँ जी, गोकुल में जाना पड़ता है पंडिताईगिरी सीखने। ब्राह्मण को गोकुल में जाना पड़ता है, वृंदावन में चले जाओ या कहीं और चले जाओ सीखने। अच्छा, गोकुल वहाँ पर शिक्षा वहाँ पे तो आप ही जा सकते हो ना, बाकी लोग तो नहीं जा सकते। बाकी लोग नहीं जा सकते, पर ये तो भेदभाव हुआ। नहीं, ये भेदभाव नहीं है, ये तो ब्राह्मण ही। अगर आपको मैं बोलूं कि आप जो है एक काम को सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं, या बाकी कर सकते हैं, और आपको मैं हटा दूं कि आप ब्राह्मण आप नहीं कर सकते, तो भेदभाव होगा कि नहीं होगा? नहीं, अब आप देखते हो कि सबसे पहले यहाँ पर सफाई अभियान चलता है, जय भीम वाले करते हैं, तो वो ब्राह्मण थोड़ी करेगा। ब्राह्मण समझ गया। अगर ब्राह्मण से आप सफाई नहीं करेगा, नहीं, वो अगर ब्राह्मण से गंदगी करेगा। नहीं, आप समझे नहीं। अरे मेरा इलाका साफ करना है, मेरा गांव साफ करना है, मेरा मोहल्ला साफ करना है, तो ब्राह्मण क्यों नहीं करेगा? से करेगा, मतलब उस मतलब से करेगा कि मुझे अपना घर स्वच्छ रखना है, अपना गांव स्वच्छ रखना है, अपना कोई गंदगी नहीं फैलानी, वो उस मतलब से करेगा। पर जो इनका काम है, किनका काम है? जय भीम वालों का, वो काम है यही कि अब साफ सफाई करना, यही झाड़ू। अरे कहना क्या चाहते हो? ब्राह्मणों का क्या काम है? पंडिताईगिरी करना। पंडिताई करना। तो ये है आपका हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यही करना पड़ेगा। जब हिंदू राष्ट्र को जय भीम वाले मानते ही नहीं तो वो क्या है? उनसे फिर आप यही काम कराओगे? वो करना तो पड़ेगा, फिर करना तो पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसका क्या करोगे? इसका आगे देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं। हिंट तो दे दो, क्या करोगे? नहीं, हिंट नहीं देते। बता दो क्या करोगे। पता नहीं। पहले पुराने जमाने में आपके बाप दादा पुरखे क्या करते थे? जबान काट देते थे, गलत करते कान में शीशा डाल देते थे, हाथ पैर काट देते थे, पीट देते थे, है ना? कुछ ऐसा कुछ प्लान बनाया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम 12th में पढ़ रहे हो ना? अभी पास हो गया, अभी कॉलेज जाओगे? हाँ, कॉलेज जाएंगे। क्या प्लान कर रहे हो पढ़ाई का? मैं मेडिकल लाइन में जा रहे हो। ठीक है, मैं आपको ये बोलूं कि आप ब्राह्मण हो, आप MBBS का नीट का आप दे ही नहीं सकते, आप एग्जाम दे ही नहीं सकते क्योंकि आप ब्राह्मण हो। सही चीज़ है ये? नहीं, आजकल सभी दे रहे हैं। आप बताइए। मैं अगर बना दूं ये नियम बना दूं मैं कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम नीट का एग्जाम दे ही नहीं सकते, MBBS दे नहीं सकते। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप सरकार कानून बना दे। सरकार तो संसद में सबसे सुप्रीम है, वो बना देगी कानून। अगर मान लो, चलो ऐसी व्यवस्था है, अच्छा कानून की बात छोड़ो, मान लो ऐसी व्यवस्था है, आपको रोक दिया जाए कि आप नहीं दे सकते, अच्छी चीज़ है कि खराब चीज़ है? नहीं, आप तो एक पहले मेरी बात बताओ। पहले सवाल का जवाब दो। अरे बाप रे, कितना सारा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भरा पड़ा है इसमें। मेरे को ये बताओ कि अगर मैं रोक दूं कि आप MBBS की पढ़ाई नहीं कर सकते, सही है कि गलत है? बस इतना बताओ। ये गलत है। फिर गलत है? हाँ जी, गलत है। हाँ जी। तो आप दलितों को कैसे रोक दोगे बाकी चीजें करने से? आप कह रहे हो कि सफाई का काम करो। मैं दलितों को ये नहीं कह रहा कि आप
मतलब कुछ नहीं आप रोक रहे हो पंडित बनने से, अभी कह रहे हो कि गुरुकुल में एडमिशन नहीं ले सकते, आप पंडित नहीं बन सकते, आप पुजारीगिरी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। अगर मैं अच्छा, आप लोग कोई परीक्षा देके वो बनते हैं कि आपका कोई टेस्ट हो गया उसमें अव्वल आ गए, परीक्षा ले लो ना, ऑल इंडिया पेपर लगा दो, सारे वेदों में शास्त्रार्थ करा लो, गीता पे वो करा लो डिबेट, जो अच्छा करेगा उसको दे देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो नहीं लिखा संविधान में कि मतलब दलित भी पंडिताईगिरी कर सकते हैं। अच्छा, संविधान में बाबा साहब ने ये भी नहीं लिखा कि सुबह उठ के मंजन करना है, वो लिखा नहीं उन्होंने। करते हो कि नहीं मंजन? ये तो हमारी प्रक्रिया है, तो नेचर कॉलिंग है, ये तो करना पड़ता है। ये तो नहीं लिखा, कई चीजें नहीं लिखी ना, सुबह उठ के नहाना है, ये संविधान में नहीं लिखा उन्होंने। कहना चाह रहे हैं उससे पूछ लो। नहीं तो बताओ ना, वो तो नहीं लिखा उन्होंने, तो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? नहीं, ये तो आप नहाते हो। हाँ बिल्कुल नहाता हूं। हाँ, तो फिर तो आप अगर संविधान की सारी बातें मान रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर वो भी मानिए। ये आपको क्यों नहीं लगता कि इतने हजार साल से ये व्यवस्था चल रही है, खराब व्यवस्था है, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए? नहीं, आप मुझको ये बताओ कि इतने हजारों सालों से कभी जय भीम वालों ने पंडिताईगिरी करी है? नहीं, आपने करना ही नहीं दिया ना। आप मुझे बताओ कि इतने हजार सालों से करी है? भाई आपने करने नहीं दिया। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आपके देखो ऋग्वेद में जो है लिखा है कि मैं परमपिता परमेश्वर जो हूँ ब्रह्मा, मैंने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये टेक्नोलॉजी जो है भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुंह से बच्चे यहीं पैदा होते हैं, बाहर कहीं नहीं। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो ना, मेडिकल में जाके वहाँ बताओगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, बताओगे ऋग्वेद में लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, फेल हो जाओगे। पेपर में नीट के एग्जाम दोगे, फेल हो जाओगे अगर लिख दोगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, भुजाओं से पैदा होते हैं, जांघों से पैदा होते हैं, पैरों से पैदा होते हैं, ये बातें आप लिखोगे फेल हो जाओगे। हाँ जी, हाँ। मेडिकल साइंस, कानून, संविधान, बराबरी, ये शब्द कब सीखेंगे आप लोग? अभी तो क्या क्या नाम पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के और भी सीखेंगे। अभी तो थोड़ा ज्ञान तो बहुत अच्छी चीज होती है भाई, 12वीं पास करने के बाद इतनी समझ आ जाती है इंसान में कि इंसान को इंसान मानने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये तो है। आपको इंसान मानना, आप कह रहे हैं कि जय भीम वाले सफाई का काम करे, बामन जो है वो पंडिताई करे। मैंने आपसे वो पूछा था, मैं आपको कहता हूँ कि मतलब जय भीम वालों ने इतने हजार सालों से पंडिताईगिरी करी है क्योंकि आपने करने नहीं दिया। हमने नहीं करी। आपको कैसे पता चला कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये दलित है? ये आपको पहली बार जाति का कैसे पता चला? अब वो तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान में जातियाँ बनाई गई हैं, बना दी गई हैं वैसे तो, कि ये हिंदू है, पर भगवान कभी जातियों में विश्वास नहीं करते। वो तो हम इंसानों ने ही जाति बनाई है। शाबाश बेटा। कि ये बनिया है, ये जाट है, ये गुजर है, ये वो है, ये पंडित है, वो तो इंसानों ने बनाई है, नहीं कभी भगवान ने। खत्म कर देना चाहिए, खराब है जातियाँ। हाँ, मेरे हिसाब से तो खराब है जातियाँ, सब समान होनी चाहिए। तो फिर आप जिस जय भीम वालों को कह रहे हो कि वो सफाई का काम करेंगे, वो पंडित बन सकते हैं कि नहीं, पुजारी बन सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे, तभी तो जातियाँ खत्म होंगी। आप तो एक ही मुद्दे पे लेके भाई आप कह रहे हो कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए, तो जातियाँ तो तभी खत्म होंगी ना जब सब काम सब करेंगे, ये खत्म होंगी ना। जब आप झाड़ू उठाएंगे और झाड़ू उठाने वाला जो है वो आपका वेद उठाएगा, तभी तो जाति खत्म होगी। ये तो कहीं लिखा नहीं है कि झाड़ू उठाने अभी तो आप कह रहे हो जाति खत्म, नहीं, जाति खत्म हो, पर ये कहीं नहीं लिखा कि जाति ऐसे खत्म होगी। कैसे खत्म होगी बताओ? पता नहीं। जाति है, सबको समान भाव मिलना चाहिए, सबको सम्मान करो, सबका छुआछात मत रखो कि ये मैंने ये छू लिया या वो छू लिया, मैं अपवित्र हो गया, वो हो गया, ये वगैरह, ये ऐसा नहीं है। लेकिन पुजारी नहीं बनने दोगे? पुजारी का काम तो एक काम की सीमित होती है ना, कि ये काम तो अच्छे ढंग से यही कर मैं सीख लूंगा, मैं आपके गुरुकुल में 5 साल की ट्रेनिंग ले लूंगा। अगर जैसे आप दुकान चलाओ कहीं, जैसे हम मानते हैं कि बनिया दुकान में बढ़िया वो होते हैं, अगर आप चलाओ, आपकी नहीं चली तो फिर बनिया तो एकदम चला लेगा। मैं अगर चला के फेल हो जाऊं, वो एक अलग चीज है। आप कह रहे हो कि आप दुकान खोल ही नहीं सकते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पहले मुझे दुकान खोलने तो दो, अगर मैं 50% डिस्काउंट दे दूं, मेरे पास अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, मेरे प्रोडक्ट में दम होगा, मैं अच्छे से जो है उस एरिया में पकड़ूंगा जहाँ कोई दुकान ही नहीं है। बिजनेस स्टडीज तो होती हैं, आप पढ़ाई लिखाई करके अच्छी चीजें करके जाओगे तो मेरी दुकान चल जाएगी। चलो मैं मान लेता हूँ कि ना दलित ब्राह्मणगिरी कर लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर आगे चल के हमारा वो समाज तो नहीं मानेगा, तो मेरे मानने से क्या होगा? तो आप जैसे ही युवा तो मानेंगे ना, जब एक एक व्यक्ति मानता है, जब मैं बदलता हूँ तो दुनिया बदलती है ना। आपके एक व्यक्ति के मानने से आपके घर परिवार में बदलाव आएगा, आपके घर परिवार के बदलने से आपके समाज में बदलाव आएगा, और समाज के बदलने से देश सूबे में सब जगह बदलाव आता है। एक व्यक्ति ही शुरुआत करता है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ही व्यक्ति शुरुआत करता है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। दुनिया के जितने खोज हुए हैं, जितने सिद्धांत बने हैं, वो एक ही व्यक्ति ने शुरुआत की है, फिर वो व्यवस्थाएं बन गई है ना। तो आप मानेंगे? आप अपनी बताइए ना, आप मानेंगे? मैं मान तो लूंगा, मैं चलो एक बात बताओ, मैं मान लूँ, ठीक है, मेरे मानने से या ना मानने से क्या होगा? जब क्यों नहीं होगा? आप क्यों नहीं होगा? आप आपके घर में आपके बच्चा होगा, आपकी शादी होगी, आप एक दलित पुजारी को बुला के उससे संस्कार कराइए, आगे बताओ। नहीं, ये कुछ नहीं होता। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। दलित अगर दलित मतलब ब्राह्मण गिरी कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है वैसे तो, पर फिर भी नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम तो अपना ब्राह्मण से कराएंगे। दलित क्यों कराएं ब्राह्मणों से? दलितों को ध्यान से सुनना चाहिए कि भले ही भी तो ब्राह्मण से कराते हैं। अगर तो दलित क्यों कराएं? ब्राह्मणों को भी छोड़ देना चाहिए। इतना हुआ है कि हम ब्राह्मण बने तो वो ब्राह्मण बनो और अपना ही प्रवाह या अपने ही वो करवाओ। दलित क्यों बुलाते हैं फिर ब्राह्मणों को? दलित अच्छा, नहीं बुलाना चाहिए। कमेंट में बताओ क्यों बुलाते हो। क्या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम उनको बोलेंगे जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। ये जो दलित हैं, SC ST हैं, ये तो मुसलमान नहीं है, इनको तो सब लोग कहते हैं, आप लोग इनको हिंदू ही कहते हैं, ये सब हिंदू ही हैं। तो एक हिंदू अगर सब एक हैं, है ना, RSS वाले बोलते हैं, BJP वाले सब लोग बोलते हैं, कि कांग्रेस वाले सब बोलते हैं कि सारे हिंदू एक हैं, तो सारे हिंदू एक हैं, तो एक हिंदू दूसरे हिंदू के हक का विरोध क्यों कर रहा है? ये फंस गया।
नहीं, हम तो हक का विरोध नहीं कर रहे। अभी तो बोल रहे थे आरक्षण खराब है, इनको वो नहीं कर सकते, पंडित ही नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं, हम तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ठीक है। अब जय भीम वाले जय भीम का नारा लगाते हैं, पहले तो जय श्री राम का ही लगाते थे। क्यों लगाएं, उनकी मर्जी नहीं, है। पहले तो ये जय श्री राम का ही लगाते थे, अब समझ आ गई, बंद हो गया है, बीच में क्यों बंद हो गया? समझ में आ गई कि ये घपला है, हमको बामन बनने नहीं देते, ये हम पंडित बनने नहीं देते। ऐसा कुछ